परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए और बहुत ही सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर के दास के द्वारा मेरा बहुत ही गंभीर विषय था, प्रार्थना का विषय, क्षमा का विषय, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को पाकर परमेश्वर के दास ने बहुत ही बहुमूल्य वचन हमारे सामने रखा। हम सब आशीषित हुए होंगे, जैसे मैं आशीषित हुआ हूँ, आप भी ज़रूर उस वचन से आशीषित होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज से 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने समस्त संसार के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया, और आज ही का वो दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को समस्त संसार के पापों पर बोझ उठाने के लिए उस सलीब पर चढ़ा और समस्त संसार के लोगों के लिए उद्धार का रास्ता खोला। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र ज़ुबान से 7 वचन बोले गए। पहले जो 3 वचन हैं वो दूसरों की हितैषी के लिए हैं, दूसरों के हित के लिए हैं, और 4 से और जो 7 तक हैं, यानी 7 जो वाणी है उसका और उसके पिता से संबंधित हैं। अभी हमने परमेश्वर के दास से पहली वाणी को सुना कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया है, उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं जो उसे दंड दे रहे हैं। पहली वाणी प्रार्थना है, पहली वाणी प्रार्थना है। वो प्रभु यीशु मसीह पहली वाणी में प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी वाणी प्रार्थना का उत्तर है, दूसरी वाणी प्रार्थना का उत्तर है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जैसे कि हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं कि 2 डाकू हैं, एक प्रभु यीशु मसीह के दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। मेरे प्रियो, ये दोनों ही डाकू प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से पहचानते हैं, दोनों पहचानते हैं। इसीलिए एक कह रहा है कि यदि तू मसीह है तो मुझे बचा ले, हमें भी बचा ले, अपने आप को बचा ले। वो जानते हैं, उन्होंने उसके कामों को सुना होगा, देखा होगा, वो पहचानते हैं। और दूसरा डाकू भी यीशु मसीह को पहचानता है और वो कहता है कि तू क्यों नहीं डरता, हमने तो पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। दोनों ही डाकू पहचानते हैं, लेकिन दोनों के जीवन में एक स्वार्थ है। मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। मैं और आप कौन से डाकू के समान उससे बातें करते हैं, कौन से डाकू के समान हम उसके सामने आते हैं, कौन से डाकू के समान मैं और आप उससे क्षमा मांगते हैं। पहचानने वाले दोनों ही हैं, जैसे कि आज मैं और आप पहचानते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। कितने लोग हैं जो सिर्फ सांसारिक सुख और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए यीशु के पास आना चाहते हैं, आते हैं, और कितने लोग हैं जो अनंत आशीषों को, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए यीशु के पास आते हैं। इस घटना के अंदर एक सच्चा पश्चाताप है, सच्चा पश्चाताप है। पहला जो डाकू है वो निंदा कर रहा है पहचानने के बाद, लेकिन दूसरा डाकू पश्चाताप कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पश्चाताप का होना ज़रूरी है। यदि मैं और आप पश्चाताप करते हैं तो उस प्रायश्चित का, उस पश्चाताप का प्रतिफल परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में हमें मिलता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस डाकू से भी कहा। यहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण बात देखते हैं। हम हर साल बाइबल को पढ़ते हैं और हर साल इन दोनों डाकुओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक इस डाकू के द्वारा जो बात कही गई है वो बहुत ही गंभीर बात है। और वहाँ पे 41 पद में लिखा हुआ है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। बहुत गहरी बात डाकू यहाँ पर कह रहा है, हम अपने कामों के अनुसार दंड पा रहे हैं। बहुत भेद की बात है। हम में से हर एक जन, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और मानते हैं, इस बात को समझ लें और जान लें कि हमारे कामों के अनुसार न्याय होना है।
और ये डाकू यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है इस बात को कि हम जो दंड पा रहे हैं, हम अपने कामों के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई काम दंड वाला काम नहीं करा। मेरे प्रियो, कई बार हम कुछ बातों को, परमेश्वर के कुछ वचनों को बहुत साधारण रीति से पढ़ते हैं, साधारण रूप में सुनते हैं, लेकिन उनकी गंभीरता को हम जान नहीं पाते हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय है इस डाकू के द्वारा ये कहना कि हम अपने कामों के अनुसार दंड पा रहे हैं। मैं और आप यदि पश्चाताप नहीं करते हैं, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप नहीं करते हैं, तो मेरे और आपके ऊपर दया नहीं होगी, मुझ पर और आप पर अनुग्रह नहीं किया जाएगा। यदि सचमुच मैं और आप भी परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी विरासत में शामिल होना चाहते हैं, तो न सिर्फ मुझे और आपको विश्वास करना है, बल्कि पश्चाताप करना है। हम सबको, चाहे मैं और आप मसीह परिवार में जन्मे हैं, चाहे गैर मसीह परिवार में जन्मे हैं, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ पश्चाताप करना है। एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा, शायद मैंने पहले भी कभी बताई हो जब यहाँ पर आया हूँ। एक व्यक्ति था, मसीह परिवार के सदस्य था, और पति पत्नी थे। पत्नी रेगुलर चर्च जाती थी, रेगुलर प्रार्थना करती थी, रेगुलर बाइबल पढ़ती थी। पति घर में रहता, पति ना चर्च जाए, ना बाइबल पढ़े, ना प्रार्थना करे। पत्नी बार बार उसे टोकती, चर्च क्यों नहीं जाती, प्रार्थना क्यों नहीं करते, बाइबल क्यों नहीं पढ़ते। पति कहे, यार मैं खानदानी ईसाई हूँ, मैं खानदानी ईसाई हूँ, मुझे चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नाम के आगे तो मसीह का नाम, खानदानी नाम जुड़ा हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है बाइबल पढ़ने की, प्रार्थना करने की, चर्च जाने की। पत्नी बड़ी समस्या में थी कि पत्नी बाइबल को जानती थी, पढ़ती थी डेली। पत्नी को पता था कामों के अनुसार, कर्मों के अनुसार न्याय होना है। पत्नी बड़ी परेशान, चिंतित थी। पति चर्च जाने को राजी नहीं है, प्रार्थना करने को राजी नहीं है, और सिर्फ ईस्टर और क्रिसमस 2 दिन जाते थे, बाकी दिनों में नहीं जाते थे। पत्नी बड़ी परेशान थी कि मेरा पति कहीं अपने कामों के कारण परमेश्वर के राज्य से वंचित न रह जाए। एक दिन पत्नी ने कहा, आज मछली खाने का मन है, मछली लेकर आऊँगा। पति जो है बहुत चाव से मछली लेकर आया, और उसकी वाइफ ने मछली ली और बिना धोए बना दी। अब पति खाने के लिए बैठा, जैसे कि हमारी नीति है, अगर हम ईसाई परिवार में जन्मे हैं तो खाने के लिए तो दुआ करते ही, दुआ करी, खाने बैठ गया। जैसे उसने पहला निवाला लिया, उसने कहा इसमें बदबू आ रही है। उसने कहा बदबू आ रही है मछली में? हाँ बदबू आ रही है। क्या तुमने धोई नहीं है? कह रहे क्यों, धोनी थी। उसने कहा हाँ मछली लाया मैं, मछली धोनी थी। कह रहे अच्छा एक बात बताओ, मछली कहाँ जन्म लेती है, कहाँ पैदा होती है? उसने कहा पानी में। कह रहे मछली जब आप लाए तो कहाँ थी? उसने कहा पानी में। तो कह रहे लगी कि जब मछली पानी में पैदा होती है, आप भी मछली को पानी में से लाए, तो क्या इसे पानी से धोने की आवश्यकता थी? उसने कहा बात तो सही है, मछली जब पानी में पैदा हो रही है, पानी में रहती है, पानी से लेकर आए, फिर धोने की आवश्यकता क्या है? उसकी आंखें खुली। बेशक मैं ईसाई परिवार में हूँ, मुझे भी दुआ करनी है। बेशक मैं खानदानी ईसाई हूँ, मुझे भी पश्चाताप करना है। बेशक मैं ईसाई परिवार में हूँ, बेशक मैं कई सालों से चर्च जाता हूँ, कई सालों से चर्च जाती हूँ, कई सालों से परमेश्वर के भवन का सदस्य बना हुआ हूँ, कई सालों से मुझे कलीसिया के अंदर एक अच्छा पद मिला है, लेकिन मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे पश्चाताप करना है, मुझे बाइबल पढ़नी है और निरंतर परमेश्वर के भवन में जाना है। मेरे प्रियो, हम सबको उस डाकू के समान पश्चाताप करना जरूरी है। उस डाकू ने हालात देखे। क्या हालात देखे? कि अब कुछ क्षण के बाद मैं मरने वाला हूँ,
उसने हालातों को देखा, उसने परिस्थितियों को देखा कि परिस्थिति ऐसी है कि कुछ समय के बाद हम तीनों ही मर जाएंगे, और उसने हालातों को देखते हुए तौबा करें। क्या मैं और आप हालात देख नहीं रहे हैं? संसार के अंदर क्या हो रहा है? मैं और आप संसार के हालात देख पा रहे हैं। जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है वो सब सच सच हो रहा है। उस डाकू ने हालात देखकर पश्चाताप कर लिया। मैं और आप भी संसार के हालात देखकर सच्चा पश्चाताप कर लें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो। युद्ध चल रहे हैं, बाइबल के अनुसार सारी चीजें हो रही हैं। इजराइल को घेरा जा रहा है। हर्मगेदोन की लड़ाई शुरू होने वाली है। हर्मगेदोन की लड़ाई शुरू होने वाली है और दोबारा से यीशु मसीह का आना नजदीक है। हालात देखिए, हालात क्या हैं, क्या परिस्थिति है। उस डाकू ने हालात देखे, उस डाकू ने परिस्थिति देखी और पश्चाताप कर लिया। और क्योंकि उसने पश्चाताप कर लिया, इसलिए यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, हालात बहुत विपरीत हैं, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। मैं और आप उस डाकू के समान हालातों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो। पहला यूहन्ना उसका एक अध्याय, और यदि हम 9 पद पढ़ें तो वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यदि मैं और आप इस वचन को याद रखें, पहला यूहन्ना उसका एक अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं और आप पश्चाताप करें, मैं और आप अपने जीवन की कमियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें। मैं और आप पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को मानें कि हाँ परमेश्वर, आज 3 अप्रैल 2026 तक मैं अपनी मर्जी से चलता आया हूँ, चलती आई हूँ, लेकिन आज से मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से चलना चाहता हूँ और चलना चाहती हूँ। आज से मैं अपने जीवन से अपनी संसारिक शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करता आया हूँ और करती आई हूँ, लेकिन आज से मैं तेरी आज्ञाओं को पूरा करना चाहता हूँ और चाहती हूँ। आज से मैं तेरे वचनों पर चलना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं और आप सच्चा पश्चाताप करें, और जब मैं और आप सच्चा पश्चाताप करेंगे तो जिस तरह उस डाकू पर अनुग्रह हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ वाचा बांधी और उसके सच्चे प्रायश्चित का प्रतिफल उसे मिला। और जब मैं और आप सच्चा पश्चाताप करेंगे तो उस सच्चे पश्चाताप का प्रतिफल जो अनुग्रह और दया के रूप में है, वो मुझे और आपको भी जरूर प्राप्त होगी। और मैं और आप याद रखें, जिस तरह उस डाकू ने ये बात कही कि मैं और आप तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय के 12 और 13 पद में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मेरे प्रियो, आज भी समय है मैं और आप हालातों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, संसारिकता के जीवन को, दुनियावी जिंदगी को, संसारिक शारीरिक और आंखों की अभिलाषाओं का त्याग करें, पश्चाताप करें और अपना जीवन परमेश्वर के हवाले करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो और हम परमेश्वर की मिरास में शामिल हो सकें। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे और अपने नाम की महिमा